स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड स्मॉल एटम्स। ठीक है, जो मैटर होता है वो स्मॉल एटम से मिलकर बनता है। ठीक है, दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व इन नेकेड आइज। ये जो पार्टिकल जो एटम होते हैं ना जिससे मैटर मिलता है वो इतने छोटे होते हैं, जैसे मान लो ये एक ब्रेक है। ठीक है, इतने छोटे छोटे इतने एटम होंगे, इतने एटम होंगे छोटे छोटे। ठीक है, कि ये मैं कहूँगा और आप देख नहीं सकते हो मैं और ना आप देख सकते हो मैं अपनी नेकेड आई से। उसके लिए प्रोफेशनली माइक्रोस्कोप से बनाए जाते हैं देखने के लिए। दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग कॉन्स्टेंटली। ये पार्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। जो ये पार्टिकल्स होते हैं ना इनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं, थोड़ा बहुत स्पेस होता है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जो फोर्स अट्रैक्शन से लगता है उसके कारण। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है? Particles are matter intermix on their own with each other. They do not they do so by getting into the space between them. Particles between the particles, the intermixing of two particles, different types of matter is known as odd fusion. जब भी दो different particles होते हैं वो एक दूसरे को मतलब दो different particles के मैटर होते हैं ना, जब उन दोनों को जब मिलाया जाता है तब वो डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, एप्लीकेशन टू डिफ्यूजन की डिजॉल्विंग इन सॉलिड इन लिक्विड। द व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज प्लेस्ड इन बीकर ऑफ वाटर, द वाटर स्लोली टर्न्स पर्पल इन इट्स ओन विदाउट स्टिरिंग। जब भी देखो एक डिफ्यूजन में इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ठीक है, वो एक अलग उससे बनता है, मैटर से बनता है, मैटर के पार्टिकल से बनता है। ठीक है, और जो बीकर जो वाटर होता है वो एक अलग मैटर के पार्टिकल से बनता है। फिर जब दोनों को जोड़ते हैं तब जो वाटर का कलर होता है ना वो चेंज हो जाता है पिंक उसमें पर्पल में। ठीक है, विदाउट स्टिरिंग मतलब बिना उसमें कोई छेड़छाड़ करें वो अपने आप चेंज हो जाता है। बोथ पोटेशियम परमैंगनेट है मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। जो पोटेशियम परमैंगनेट है वाटर है, ठीक है, वो दोनों टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, व्हेन द पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स इज पुट इन वाटर द पर्पल कलर्ड पार्टिकल ऑफ पोटेशियम। जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को वाटर के अंदर रखा जाता है तो जो पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट होते हैं परमैंगनेट स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर मेकिंग द होल वाटर पर्पल। फिर जो पर्पल कलर का होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, फिर वो जब वाटर के अंदर जाता है, ठीक है, तो पूरे वाटर को पर्पल कर देता है। ठीक है, एक्चुअली ऑन डिजॉल्विंग द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट गेट्स इनटू द स्पेस बिटवीन द टाइनी पार्टिकल ऑफ वाटर। अभी ऊपर बताया था ना कि दोनों के हमेशा जब भी दो मैटर होते हैं, ठीक है, उनके बीच में टाइनी स्पेस होता है। दिखाते हुआ बताया था, हाँ, दीज पार्टिकल हैज स्पेस बिटवीन देम बताया था। तो इसीलिए जब जो भी वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है उनके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट चला जाता है, घुस जाता है, वो मुक्का मार के उनके अंदर की प्रमोसी करोगे घुस जाऊँगा मैं। ठीक है, घुस जाता है। ठीक है, और उसके बाद उनकी जगह ले लेता है और वाटर का कलर चेंज कर देता है। This shows that the particles have space between them and are constantly moving on their own। ठीक है, यही चीज़ अभी मैंने आपको बताई। मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, फ्रेग्रेंस इन देखो आप कभी भी घर में बैठते हो, ठीक है, अगरबत्तियाँ कहीं पर भी जैसे आपकी पूजा हुई है, ठीक है, तो धीरे धीरे करके पूरे घर के अंदर वो फैल जाती है। क्यों? क्योंकि इसलिए फैल जाती है क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना वो हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो गैस होती है, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है
उसके साथ जो फ्रेगरेंस होती है वो भी ट्रैवल कर जाती है। यही चीज़ इसमें बताई गई है। ठीक है, परफ्यूम भी जब आप लोग लगाते हो एक कमरे में तो दूसरे कमरे में बैठे बंदे को चल जाता है कि उसने परफ्यूम लगाया है। ठीक है, ये भी ठीक है खाना होता है। ऑफ इंटेंसिस स्टेक अगरबत्ती लाइटेड इन अ वन कॉर्नर ऑफ द रूम स्प्रेड द होल रूम क्विकली। ठीक है, यही चीज़ें भी मैंने आपको तो बताई। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल भी है परफ्यूम। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ गैस और वेपर प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग द इंटेंसिव स्किन मूविंग रैपिडली in all direction and mix with moving particles of air in the room। ठीक है, यही चीज़ें भी मैंने बताई आप लोगों को। हाँ, फिर दिस also shows that the particles of matter are constantly moving। ठीक है, यही बताया मैंने कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं, इसीलिए एक कमरे से दूसरे कमरे में स्मेल चली जाती है। अब है ब्राउनविन मोशन ऑफ पार्टिकल्स बाय रोबर फ्रॉस्ट। ठीक है, द रैंडम और जिगजैग मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप ऑफ पार्टिकल्स इज फ्लूइड इज अ रिजल्ट ऑफ continuous bombardment from the molecules of the surrounding medium is known as Brownian motion। For example, dust move rapidly because of random moving particles of air pollution। देखो, जब भी कोई भी आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो जिगजैग मूव करते हैं। ठीक है, जिससे बॉम्बार्डिंग मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की। ठीक है, और इसी को ही ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे डस्ट जब होती है वो रैंडमली डस्ट मूव रैंडमली बिकॉज द रैंडम मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर कोलाइड विद द डस्ट पार्टिकल्स। जैसे एक कभी भी आपने देखा होगा जब डस्ट उड़ती है ना तो हवा चलती है, जब हवा डस्ट के जब हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं और जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो दोनों जब कोलाइड करते हैं तब जाके हवा वो धूल उड़ने लग जाती है। ठीक है, बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। ठीक है, बेस्ड अपॉन पार्टिकल्स अरेंजमेंट। ठीक है, बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड होता है जो क्लासिफिकेशन होती है मैटर की। बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स की एनर्जी पे बेस्ड होता है। बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, जो डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स के बीच में उस पर बेस्ड होता है। आप 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पेपर में आते ही आता है। अब इसमें देखो जो सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स कितने क्लोज हैं। ठीक है, और जो लिक्विड है, लिक्विड के देखो फिर भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे गैप है। ठीक है, यहाँ पे गैप है, ऐसे गैप है बीच बीच में। ठीक है, बट जो गैस है, गैस में देखो कितना ज़्यादा गैप है, यहाँ पूरा गैप है, फिर यहाँ पे इतना सा है, यहाँ पे है। ठीक है, और सॉलिड में बहुत कम गैप है, यहाँ पे बस बीच बीच में यहाँ गैप है, बट इसके में भी ज़्यादा है सॉलिड से, और सॉलिड और गैस में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब सॉलिड के पहले पढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। मैंने ये बताया ना, जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। देखो, जो पार्टिकल्स की जो अट्रैक्शन होती है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके कारण वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यही पढ़ा अभी हमने 2 बार दिया हुआ है। हाँ, ये 2 बार दिया हुआ है, एक ये हैव डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसकी ना कोई एक शेप होगी, जैसे कोई भी ब्रिक होती है वो सॉलिड होती है। ठीक है, आपने देखा होगा उसकी एक डिफाइनाइट शेप होती है और डिफाइनाइट वॉल्यूम होती है। मतलब जो ब्रिक की है उसकी एक परमानेंट शेप है ना, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाता, ठीक है, तब तक वो चेंज नहीं करती अपनी शेप। ठीक है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो है। ठीक है, और उसकी जो डिफाइनाइट वॉल्यूम भी है, मतलब कि वो इतना वेट होल्ड कर सकती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट
हैव हाई डेंसिटी एंड कैन नॉट बी डिफ्यूज। उसकी जो डेंसिटी है ना वो भी बहुत हाई है, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ को जब पानी में फेंका जाता है, मतलब आप देखोगे ना पानी में फेंका जाता है तो वो नीचे जाके सक कर जाती है, इसीलिए मतलब नीचे चली जाती है, ठीक है, इसीलिए इसकी हाई डेंसिटी है, ठीक है। एंड और इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, मतलब इसको कितना भी कंप्रेस कर ले कंप्रेस नहीं होता, सीधा टूट जाता है। अब लिक्विड की पढ़ते हैं। जो लिक्विड के होते हैं ना वो उसका सॉलिड से कम वो होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। आपको बता देता हूँ मेन मेन कौन कौन से याद रखते हैं, ठीक है। एक तो ये याद रख लो, एक ये याद रख लो, ये रहने दो, इसमें ना यहाँ तक याद रखो बस। और इनकम्प्रेसिबल हो गए 4 पॉइंट। हम नेक्स्ट है लिक्विड। अब लिक्विड का भाई, लिक्विड भाई आपको भी देख लेते हैं। देखो जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स होंगे ना वो कम क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो उनके बीच में भी स्ट्रॉन्ग होता है, बट जो सॉलिड होता है ना उससे कम स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल इज मोर देन द सॉलिड। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है, सॉलिड से कम होती है उनके अंदर, हाँ सॉरी सॉलिड से ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर दे डू नॉट हैव डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है, उनकी ना कोई भी डिफरेंट शेप नहीं होती और वॉल्यूम भी नहीं होता, ठीक है। जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है सॉलिड की, जिसके कारण वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट मतलब जो इनकी ये कंप्रेसिबल होते हैं, थोड़े बहुत कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके में बताए तो कौन कौन से याद रखने हैं। एक तो काइनेटिक वालों मत करना, बहुत लोग गलत करके आएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद कर लेना, काइनेटिक एनर्जी रहने दो, हैव इन्फिनिट ये और ये कर लो बस। बट ये पूरा लिख के आने, इसमें सिर्फ ऑलमोस्ट लिखा है कि इनकम्प्रेसिबल पूरा होता है। ठीक है, और ऑलमोस्ट होती है उसमें, ठीक है। अब गैस को भी देख लेते हैं, गैस में क्या है। जो गैस होती है ना वो कॉन्स्टिट्यूएंट होती है, पार्टिकल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर। सॉलिड और गैस, सॉलिड और लिक्विड से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं इसके पार्टिकल्स, ठीक है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत बहुत कम होती है उनके बीच में, इसीलिए वो इतना दूर दूर जा पाते हैं, ठीक है। फिर होती है पार्टिकल्स हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इनके अंदर भर भर के काइनेटिक एनर्जी दिया भगवान ने, ठीक है। गैस के अंदर नाइदर हैव डिफिनाइट शेप और नॉट डिफिनाइट वॉल्यूम, इनके अंदर डिफिनाइट शेप भी नहीं होती, डिफिनाइट वॉल्यूम भी नहीं होती, ठीक है, समझिए भाई। फिर होते हैं डेंसिटी इज लीस्ट एंड कैन ईजिली डिफ्यूज। जो ये होते हैं ना ये बहुत ईजिली डिफ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि इसमें डेंसिटी बहुत कम होती है, और ये जो होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकते हैं इजीली। हमने देखा होगा जो गैस होती है वो किसी भी सिलेंडर में जो भरी जाती है तो देखा होगा जब अगर सिलेंडर खुल जाए एकदम से तो कितने प्रेशर से बाहर निकल के आती है, क्योंकि उसको इतना कंप्रेस कर करके उसके अंदर भर रखा होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से याद रखने हैं, ये और ये बस, बस इतनी याद रखना। ये गलत लिखा है, ये दोनों है इसके। अरे पागल है, ये नोट्स किसने बनाया, जिसने बनाया है इस बार, मैं नहीं बनाया था तो गलत बात है, गलती हो गई, सही गलत। हाँ, जो इनकम्प्रेसिबल होते हैं और ये कंप्रेसिबल होते हैं। जो वाटर होता है ना उसे कंप्रेस नहीं करा जाता, सॉलिड को कंप्रेस नहीं करा जाता, बट गैस को कंप्रेस करा जाता, ठीक है। ये कुछ नहीं है, गलत है, इसे नहीं याद रखना।
टेम्परेचर, आप टेम्परेचर को भी पढ़ लेते, टेम्परेचर भाई आप क्या बोलते हो, टेम्परेचर एंड कॉमन ऐसा यूनिट्स, जो कॉमन ऐसा यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस की, वो होती है कॉमन यूनिट क्या होती है सेल्सियस की, सी होगी, ठीक है। वो आपके दोस्तों जो सी है वो अलग बात है, बट ये भी सी है इसकी, ठीक है। ऐसा यूनिट केल्विन की कितनी होती है, क्या होती है, रिलेशनशिप बिटवीन कॉमन ऐसा यूनिट एंड ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। जो रिलेशनशिप बिटवीन होती है कॉमन ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री इक्वल्स टू 273। मतलब अगर आपको सेल्सियस को निकालना है, मान लो आपको गिवन है कि 55 डिग्री जो होता है वो, हाँ सॉरी, वो 55 सेल्सियस, ठीक है, उसे केल्विन में बताओ, क्या में बताओ। ठीक है, अब इसमें आप क्या बताओगे, हमेशा 55 गिवन है, केल्विन में चेंज किस में करना है, सेल्सियस को केल्विन में, ठीक है। तो 55 में आँख बंद करके, ठीक है, अरे 273 को प्लस कर दो, आंसर खुद आ जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है बताओ, आ गया 328। हाँ अब ये निकल आया। अब किसी ने, पागल ने, किसी ने ज़्यादातर सेल्सियस को केल्विन में करने में आता है, बट किसी ने केल्विन को, ठीक है, मतलब किसी ने 555 जो होता है, नहीं 555 ज़्यादा हो गया, 277 डिग्री केल्विन को, ठीक है, बोल दिया इंटू चेंज इंटू सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस में चेंज करने के लिए बोल दिया। अब क्या करोगे, अरे भाई ये कैसे होएगा, ठीक है, अरे फिकर नॉट भाई, आई एम हियर, व्हाई यू फियर, ठीक है। इसमें क्या करोगे, 277 है ना, उसमें से माइनस कर दोगे 273, ठीक है, आंसर अपना आ जाएगा। कितना आ रहा है, आ गया 4 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। अब भैया ये तो हो गया। अब एक ये मैंने एग्जांपल ऊपर लिख दिया है, ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। ऐसे चेंज होते हैं ये सेल्सियस को, ये बहुत बार आता है पेपर में, ये चेंज करना कंपलसरी है, ये आएगा ही आएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, ये आएगा पेपर में, ठीक है। चाहे आपके पीटी का पेपर हो, यूटी का पेपर हो, चाहे आपके हाफ ईयरली हो, ठीक है, या क्वार्टरली हो, ठीक है, हर किसी में आता ही है, फाइनल में भी आएगा, ठीक है। कॉमन यूनिट ये बढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद आगे गए, चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी इंटर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर बाय द फॉलोइंग वेज। को कभी भी अगर किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट को चेंज करना है, तो सबसे पहले तो बाई की 2 वेज होते हैं उसे चेंज करने के लिए, ठीक है। पहला बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, उसके या तो टेम्परेचर चेंज कर दो, ठीक है, और बाय चेंजिंग द प्रेशर, उसका प्रेशर चेंज कर दो, बस ये करके आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है।
On increasing the temperature of solid, the kinetic energy of particles is increased, which overcomes the force of attraction between the particles, thereby solid get converted into the liquid. देखो, जब भी इंक्रीज टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, वो बढ़ जाती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज इंक्रीज, जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, जिसके कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो कम हो जाता है, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड की जो वो होती है, अभी आपने पढ़ा ना कहा था, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मोर देन सॉलिड्स, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे यही लिखा है ना, द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज, गिर जाता है, ठीक है। अब मेल्टिंग, चेंज द सॉलिड स्टेट ऑफ सब्सटेंस इनटू लिक्विड बाय मेल्टिंग। अब जैसे अब सबसे बढ़िया एग्जांपल लेते हैं मेल्टिंग का, आइस को वो उसमें फ्रीजर में रख दिया, ठीक है, उधर क्या होएगा, आइस वो होएगी, बर्फ़ बन जाएगी, मतलब वाटर को रखते हैं, हाँ, वाटर बर्फ़ बन जाएगा, ठीक है, और जब उसे बाहर निकाल के थोड़ी देर नॉर्मल एयर में रख दो, वो मेल्ट हो जाता है। मेल्टिंग की वही होती है, मतलब जब सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, वो वाटर बन जाता है दोबारा। मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड मेल्ट्स बिकम्स अ लिक्विड एट एक्समॉर्फेचर इज मेल्टिंग पॉइंट। जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 0 से कम जाएगी वो आइस ही रहेगी, 0 पर आ जाएगा ये 0 से ज़्यादा हो जाएगा वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लिक्विड टू गैस, on heating the liquid like water, the kinetic energy its particles increase as high as in gas, thus causing the liquid। जब भी हम कोई भी लिक्विड को हीट करते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और गिर जाता है, ठीक है, और वो चेंज हो जाता है गैस में, ठीक है। और जो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जब गैस लिक्विड में चेंज होती है तब उसे बॉइलिंग कहते हैं, ठीक है। द चेंज ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू द गैस इज नोन एज बॉइलिंग। नेक्स्ट बात आता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एट द टेम्परेचर विद द लिक्विड बॉइल्स एंड टेम्परेचर चेंजेस रैपिडली इनटू द गैस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जब भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑफ वाटर इज़ 100, मतलब जब तक 100 डिग्री पे नहीं जाएगा वाटर बॉयल होना नहीं स्टार्ट होगा। जब वाटर बॉयल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। गैस इनटू द लिक्विड, ऑन कूलिंग द गैस लाइक स्टीम और वाटर वेपर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स is lower down, causing them to move slowly bring। देखो, जब भी कोई भी गैस होती है, स्टीम और वाटर वेपर, ठीक है, वो उसे जब वो कूल करा जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी गिरती है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी है, और जो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन में वो बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण वो जो लिक्विड होता है फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। Condensation, the process in which a gas on cooling turns into a liquid at a specific temperature is called condensation and liquefaction। जब भी कोई जैसे गैस है, ठीक है, उसे कूलिंग में टर्न किया जाता है, ठीक है, इनटू अ लिक्विड at a specific temperature is called condensation and liquefaction। जब भी कोई भी वो होता है कूल करा जाता है तो उसमें जो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है वो गिरता है और कंडेंसेशन या लिक्विफेक्शन होता है, ठीक है।
लिक्विड टू सॉलिड, अब लिक्विड टू सॉलिड को चेंज करते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है बर्फ़ होती है, ठीक है, उसे फ्रीजर में रख दो, वो बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाती है, लिक्विड टू सॉलिड में चेंज हो गया। when a liquid is cooled between the lowering its temperature, the particles enclose the kinetic energy and turn। जब भी कोई भी चीज़, सिंपल है, जब भी कोई भी चीज़ को हीट करोगे काइनेटिक एनर्जी गिरेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब भी कोई भी चीज़ को नहीं गर्म करोगे तो काइनेटिक एनर्जी गिरेगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गिरेगा। और जब भी कोई भी चीज़ को ठंडा करोगे काइनेटिक एनर्जी गिरेगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। सिंपल है, ठीक है। लिक्विड में भी वही है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तब फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेटेंट हीट इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट। लेटेंट हीट क्या होती है? छुपी हुई हीट, सिंपल, ठीक है। द हीट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट कॉजिंग एनी lose in the temperature of substance is called latent heat, since the heat hidden in the bulk of the matter is called latent heat, ठीक है। जब भी कोई भी हीट जो होती है, ठीक है, लेटेंट हीट क्या होती है? कोई भी मैटर की छुपी हुई हीट, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द हीट रिक्वायर्स टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज इट्स इज नोन एज। इसकी ना एक काम करता हूँ मैं, प्रॉपर डेफिनेशन लिख दूँ, पानी को यहाँ लिख दूँ, ठीक है। लेटेंट हीट energy absorbed or released by ये हो गई लेटेंट हीट की प्रॉपर डेफिनेशन। किसी और कलर में कर देता हूँ, ब्लैक कर दी, ब्लैक कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ये याद रखना हमेशा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेटेंट हीट हो गया। अब नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द हीट एनर्जी रिक्वायर्स टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ हीट ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो एक जब लेटेंट हीट रिक्वायर्ड होती है 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उसे लेटेंट हीट कहते हैं। नोट, वाटर वेपर्स एट 373 केल्विन इज मोर देन energy of water at the same temperature because particles in stream has absorbed extra energy of in the form of latent heat of vaporization।
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इतनी नॉलेज के लिए है। 273 केल्विन पे उससे ज़्यादा एनर्जी हो जाती है जितनी वाटर को उसमें देखो 273 केल्विन पे ना ज़्यादा एनर्जी हो जाती है वाटर को वेपर बनाने में, ठीक है। और ठीक है, जिसके कारण जो एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाती है उसे लेटेंट हीट कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है। सिंपल। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है? द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू द स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जब भी कोई भी सॉलिड गैस में चेंज होता है विदाउट चेंज लिक्विड में जाए तब उसे सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। सिंपल। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर गैस टू लिक्विड, जब भी कोई भी गैस लिक्विड में चेंज होती है, गैस इज लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। When the high temperature is applied to gas, it gets compressed, and if the temperature is lowered, the gas is liquefied. जब भी कोई कभी भी आपने देखा होगा जब भी गैस को सिलेंडर में भरा जाता है तब वो हाई प्रेशर में भरी जाती है, जिसके कारण वो गैस में रहती है। बट जैसे ही जब भी गलती से आप सिलेंडर को खोल दो, जैसे आपके घर में भी सिलेंडर है, ठीक है, उसे खोल दो, ठीक है, तो आपने देखा होगा वो वाटर में चेंज हो जाती है क्योंकि प्रेशर गिरने लग जाता है, ठीक है। सॉलिड CO2 गेट कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू द गैसियस स्टेट, डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 atmosphere विदाउट कमिंग टू द लिक्विड स्टेट। द रीजन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ड्राई आइस। मतलब देखा होगा ड्राई आइस जो होती है ना वो सीधा उसमें चली जाती है, गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में नहीं जाती, ठीक है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट एंड एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। क्या है? सिंपल है, जब भी कोई भी लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में जाता है, ठीक है, एट बिलो इट मतलब बॉइलिंग पॉइंट से कम पे, उसे इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। फैक्टर क्योंकि फिर तो वो बॉयल होके जा रहा है ना, तो उसे इवेपोरेशन नहीं कहेंगे। फैक्टर्स इफेक्टिंग फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। सरफेस एरिया, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एरिया ऑफ लिक्विड। सरफेस, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीज, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन तब इंक्रीज होता है जब भी सरफेस एरिया, जब लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। टेम्परेचर, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज। रेट ऑफ इवेपोरेशन तब इंक्रीज होता है जब रेट ऑफ इवेपोरेशन तब इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तब भी इवेपोरेशन बढ़ती है। विंड स्पीड इंक्रीज होती है तब भी इवेपोरेशन बढ़ती है। ये चार है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे थोड़ा सा रह गया, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ठीक है। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड अब्जॉर्ब द एनर्जी एंड or latent heat of vaporization from the surrounding and get converted into the gaseous state. This absorption of energy from the surrounding made the surrounding cooled. मतलब जब भी evaporation होती है, जो एनर्जी होती है वो अब्जॉर्ब, जो इवेपोरेशन के टाइम पे ना जो वो वाटर होता है वो अपने साथ एनर्जी और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को लेके उड़ जाता है, गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है, जिसके कारण हमें ठंडा, मतलब जैसे आप पसीने में आते हो, ठीक है, स्वेट में होते हो, ठीक है, तब जो आपकी कपड़े होते हैं वो पूरे स्वेट से भीगे रहते हैं। बट जैसे ही आप थोड़ी देर पंखे में आके बैठते हो, मतलब फ़ैन में आके बैठते हो, AC में जाके बैठते हो, ठीक है, तब आपने देखा होगा कि जो कपड़े हैं वो सूखना स्टार्ट हो जाते हैं और आपको ठंडक फील होती है, ठीक है, क्योंकि वो सारी हीट को लेके चला जाता है, इवेपोरेट हो जाता है वाटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल द प्रेसिपिटेशन ऑफ स्वेटिंग इन आवर, यही एग्जांपल दिया अभी मैंने, जस्ट यही एग्जांपल दिया, ठीक है। हाँ, सम इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑफ देयर SI यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, 9th की।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ भी लेते हैं। जो टेम्परेचर केल्विन के, लेंथ मीटर एम, मास किलोग्राम केजी, वेट न्यूटन एन, वॉल्यूम क्यूबिक m3, डेंसिटी किलोग्राम पर न्यूबिक ये m3, प्रेशर पास्कल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये हमेशा आगे तक, अभी नहीं आगे तक भी काम आएगा और ये पेपर में पूछी जाती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।